जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। कल के प्रश्न में हम लोग देखे थे हानुस नाटक के रचनाकार कौन हैं। तो हानुस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन राकेश मोहन के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। देवयानी का कहना, खाली जेब, तीसरा हाथी आदि रमेश बख्शी के नाटक हैं। विश्वामित्र के नाटक कौन है। तो विश्वामित्र के नाटककार हैं उदय भट्ट यानी बी विकल्प। अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं अंतहीन, पार्वती, नया समाज, अम्बा, कमला आदि। उलट बांसियाँ किसने लिखी है। तो उलट बांसियाँ कबीर दास की रचना है यानी ये विकल्प सही है। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पुत पीछे भयमाई, चेला के गुरु लागे पाई। उल्टा बांसियाँ किसने लिखा है। तो कबीरदास ने लिखा है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है। तो ये एक महिला के द्वारा लिखा गया रचना है। ये कहानी विधा की रचना है। राजेंद्र वाला दुलाई वाली, जो कि वर्ष 1907 में आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रंग में भंग नामक काव्य कृति की रचनाकार हैं। तो काव्य कृति रंग में भंग के रचनाकार हैं मैत्रिक शरण गुप्त यानी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। बी विकल्प, सी विकल्प आपका सही है। इनमें राजपूतों की आन बान की कथा का वर्णन है। द्विवेदी युगनी साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। तो द्विवेदी युग में प्रमुखता नहीं है तो वैचारिकता। सर यहाँ वैचारिकता नहीं है, यह है आपका काव्यात्मक प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है, जबकि इतिवृत्तात्मक है, गद्यात्मक है तथा वैचारिकता इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं। काव्यात्मकता नहीं है। अमृता नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत। सारी पृष्ठ तो थोड़ा धुंधला है, लेकिन देखा जाए तो समझ में आ रहा है, तो उतना बताया जा रहा है। अमृता नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। तो किया है आपका सी विकल्प होगा। अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। तो इनके द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र कुमार ने किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है। तो ज्ञानेंद्र कुमार की उपन्यास का नाम है
त्यागपत्र पर फीचर फिल्म बनाई गई है। इस फीचर फिल्म का नाम भी त्यागपत्र ही रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका है, मृणाल किस उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है? तो ये त्यागपत्र यानी सी विकल्प आपका होगा। त्यागपत्र उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है मृणाल। प्रश्न में दिए गए अन्य उपन्यास हैं, सेवा सदन है, सेवा सदन की पात्रा का नाम है, स्त्री है सुमन। गोदान की धनिया है, शेखर एक जीवन, शशि है। उसका नाम क्या है? शशि है। मैला आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है? तो ये आंचलिक रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। हिंदी की यह पहली आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें मेरीगंज गांव की कथा है, यानी आपका ये विकल्प सही है, मेरीगंज। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ आपका दिया गया है, तो यह पूर्वापर जो दिया है, पूर्वापर यानी बी विकल्प जो दिया है, ये जो उनके द्वारा रचित नहीं अपितु इसके रचनाकार हैं रमेश चंद्र। कौन है? रमेश चंद्र शाह हैं। गोबर गणेश, किसान गुलाल, आखिरी दिन, और उसके बाद आपका है पुनर्वास है, चाक है, चाक पर गणेश और विनायक, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक, असबाबी वीरानी, रमेश चंद्र शाह की अन्य कृतियाँ हैं। माने यशपाल द्वारा रचित नहीं है, बाकी सभी ये रचनाएं जो है रमेश चंद्र शाह की हैं। गोबर गणेश खिस्सा खिस्सा गुलाम का है, आखिरी दिन है, पुनर्वास है, चाक पर गणेश, विनायक, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक, असबाबे वीरानी, रमेश चंद्र शाह की कृतियां हैं। प्रश्न नंबर 50 है, टोपी की लेखक कौन है? तो टोपी के लेखक हैं राही मासूम रजा। राही मासूम रजा जो हैं ये टोपी के रचनाकार हैं। आधे गांव, ओस की बूंदे, सीना 75 यानी 75, दिल एक सादा कागज आदि शाही मासूम राजा की अन्य कृतियाँ हैं। प्रश्न नंबर 51 दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन किस प्रदेश से हैं? तो ये सब हैं आपके उत्तर प्रदेश से हैं, यानी आपका सी विकल्प है। कबीरदास का संबंध जो है कि उत्तर प्रदेश के काशी से है, सूरदास का मथुरा से है, महादेवी प्रसाद का रायबरेली से है, प्रेमचंद का वाराणसी से, हरिवंश राय बच्चन का इलाहाबाद, आज सब क्या है? उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो यहाँ अवधी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। प्रश्न नंबर 3, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। तो निष्कपट में आपका निस शब्द होगा, जो विकल्प संख्या सी है उसमें जो है कि उपसर्ग लगा हुआ है। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्रता का अर्थ होता है गीला, तो यहाँ शुष्कता होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता है तो शुष्कता होगा। आर्द्रता का नमी होता है, शुष्कता का सूखा। आगे दिया है, विलोम शब्दों की अनुचित जोड़ी को पहचानना है। तो शेष का अशेष, शीर्ष का तल, शिष्ट का परिशिष्ट,
लंबा का अलंबा नहीं होगा, अर्थात आपका 55 का यहाँ पे होगा आपका सी दिया है। शिष्ट का परिशिष्ट दिया है, शिष्ट, यहाँ विलोम शब्द अनुचित युग्म है, शिष्ट का परिशिष्ट, इसका उचित होगा शिष्ट का अशिष्ट होगा। ये लाभ का लाभ दिया है कि लंब दिया है। जड़ का विरुद्धार्थी यानी विलोमार्थी चेतना। जड़ का विरोधार्थी शब्द दिए गए सब विकल्पों में से कौन सा है? अजड़ है, घास है, भूत है। तो जड़ का क्या होगा? तो जड़ का आपका होगा डी विकल्प, चेतन। क्या होगा? चेतन। 57 है शशक। शशक का पर्यायवाची है। शशक का पर्यायवाची क्या है? खरगोश होगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थभेद को छांटिए। दिया है आपका जगत जननी जगजई की अर्थ होंगे, तो इसका होगा आपका बी विकल्प, जगदम्बा विश्व विजेता। विश्व विजेता आपका बी विकल्प सही है। भवती गमस्यति, भवती गमस्यति का हिंदी अनुवाद होगा आपका सी विकल्प होगा, आप जाएंगी। 16 है क्या मैं पढ़ूं का संस्कृत अनुवाद होगा। प्रश्न नंबर 60 का क्या मैं पढ़ूं का यहाँ पर प्रश्नवाचक प्रकार का है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद किम अहम पठानी, किम अहम पठानी, अर्थात आपका डी विकल्प होगा, किम अहम पठामी। निम्न में से कालिदास को प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यहाँ ऋतुसंहार भी है, और ये आपका मालविकाग्नि भी है, जो 5 अंकों में ऋतुसंहार भी है, 6 अंकों में सर्गों में है। तो यहाँ पे आपका दिया है, चौथा विकल्प दिया है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों होंगे, डी विकल्प होगा। प्रियदर्शिका जो 4 अंकों में है, यह हर्षवर्धन की नाटिका है। प्रश्न नंबर मोक्षे इच्छामि अस्ति में सप्तमी का आधार होगा। यहाँ आधार होगा आपका ये विकल्प होगा, विषय में इच्छा है, यहाँ पे अवैस्कीय है, इसका आधार क्या होगा? अवैस्कीय होगा, वैषयिक। अगले पृष्ठ पर देखिए, इसमें तो पृष्ठ धुंधला था, अगले पर देखते हैं कुछ अच्छा है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो ये देवनागरिक में लिखा जाता है, ये आपका सी विकल्प है। विश्व में कौन सी, प्रश्न नंबर 63-64 होगा आपका, 63 में देवनागरिक होगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका होगा देवनागरिक। यहाँ दिया है विश्व में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में, सारी निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो आपका जो है कि 64 का आपका
नहीं बोली जाती है। सीधा या यहाँ तो कन्नौजी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है। यहाँ पे आपका भाषा दिया है मेवाती, जो राजस्थान की भाषा है, न कि उत्तर प्रदेश की है। मेवाती भी जो राजस्थान की एक हिंदी की बोली है। उत्तर प्रदेश में ब्रज खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी आदि बोलियाँ बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर जो आपका है 65 दिया है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को, यानी आपका ए विकल्प होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। हिंदी खड़ी बोली का अपभ्रंश से विकसित है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है? तो ये सौरसेनी से है, यानी आपका बी विकल्प सही होगा। सौरसेनी बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, मगधी अपभ्रंश से, जबकि पंजाबी और सिंधी ब्रास अपभ्रंश से तथा पूर्वी हिंदी से आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। अगला है आपका 67। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन हो, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों की वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो जिस ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है वह व्यंजन ह है। क्या है? ह होता है, जो कि उच्चारण स्थान के आधार पर यह काकल्य वर्ण है। क्या है? काकल्य वर्ण है, जो आपका सी विकल्प होगा। ल और स उच्चारण किस स्थान से होता है? तो पहले तो ये याद, अंतस्थ व्यंजन ल है तथा उस व्यंजन स का उच्चारण स्थान ही क्या होता है? दंत्य होता है। क्या होता है? दंत्य होता है। स्वरों का उच्चारण, 69वां प्रश्न है, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वरों का उच्चारण स्थान बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, जबकि व्यंजनों में उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात आपका डी होगा। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। अगला है कि धूरी भरे अति शोभती श्याम जो, जैसी बन सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाझत पीरी कछौटी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपका वात्सल्य रस है, यानी सी विकल्प आपका सही होगा। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? गुर्जन ईश्वर यहाँ पे आपका होगा 71 का सी विकल्प। 71 का आपका शायद बी विकल्प होगा, यानी रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन पुत्र नहीं होता है। क्या पुत्र नहीं होता है? देवता होता है, गुर्जन भी होता है, ईश्वर भी होता है। 72 प्रश्न नंबर है, अस्मि धन इत में संधि होगी। तो अति धन इसम में दीर्घ संधि के कारण यह ई बड़ी ई हो जाता है, अतः अभिष्ट संधि अस्मिति होगा, अर्थात आपका 73 का सी विकल्प सही है।
चौहत्तरवां प्रश्न है, भवादि गणस्थ नहीं है। क्या है यहाँ पे? भवादि गणस्थ धातु नहीं है। कौन सी धातु नहीं है? तो डी धातु। डी जो है लिख नहीं होता। जो यहाँ पे लिख धातु है ये वादि गणस्थ नहीं है, यह है तुदा दिगण से संबंधित है। 75वां प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। यथाशक्ति जो है कि इसका उदाहरण है। यहाँ निर्मभिक्षम ये भी क्या है? तो अव्ययी भाव है। उपनगरम ये भी, क्योंकि इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, यानी चित्रगुण। यह चित्रगुण अव्ययी समास का उदाहरण न होकर के यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 76 दिया, मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में होगा। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। प्रश्न नंबर 76 का क्या होगा? तो यहाँ पे आपका बी विकल्प होगा। मत्याय क्या होगा? मत्याय का मात्रा है यहाँ पे, मत्याय से दिया है। मत्याय ऊपर चिन्ह खींच गया, मत्याय है। यानी मति के शब्द के रूप इस प्रकार हैं, मति, मति, मत्याय, मतिम, मति, मति, मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतिभीः, मत्याय, यानी आपका चतुर्थी एक वचन में मत्याय होगा। मत्ते, मतिभ्याम, मतिभ्यः। प्रश्न नंबर 77 दिया है, ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ आपका ये होगा रामगुप्त। रामगुप्त जो है ध्रुव स्वामी नाटक का एक चरित्र यानी पात्र है। प्रमुख नाटक एवं उनके पात्रों की सूची इस प्रकार है। चंद्रगुप्त का यहाँ पे दिया है, चंद्रगुप्त नहीं दिया है, स्कंदगुप्त दिया है, तो स्कंदगुप्त का पात्र भी स्कंदगुप्त है। विशाखा का आपका है, विशाखा का विशाख है, विशाख का विशाख ही है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त जो है यहाँ पे नाटक का सिंहरण है। हिंदी का प्राथमिक मौलिक नाटक है। आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद चरित। यह प्रथम नाटक आपका है। पहला आनंद रघुनंदन, यानी यह रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा लगभग 1800 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में लिखा गया आनंद रघुनंदन नाटक हिंदी का मौलिक नाटक माना जाता है। यह नाटक रामलीला पद्धति पर आधारित है। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं। तो यहाँ पे देखना, भगवान दास वर्मा हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, कल्याण चंद्र हैं, यशपाल जैन हैं। तो आपका 79 का उत्तर होगा लोचन पांडे। यानी यात्रा वृत्तांत हमारी यात्रा के लेखक हैं लोचन प्रसाद पांडे, अर्थात आपका सी विकल्प सही है। तो प्रश्न नंबर 80 और का अंतिम वीडियो होगा, अंतिम प्रश्न होगा,
निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? तो यहाँ आपका 80 का सी विकल्प होगा 11 वर्ष का समय, जो कि गुलेरी द्वारा नहीं लिखा गया है। यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। अन्य जो सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा है, उसने कहा था, आज सब किसके हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं। तो अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।